सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम इशिका सिंह है और हम कक्षा 9वीं की छात्रा हैं। आज हम संस्कृत के पाठ्य पुस्तक स्वर्ण काका का एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें कि एक उसकी बूढ़ी माता और एक वो उसकी पुत्री है। ये दोनों आज चावल सिखाने से इस कहानी की शुरुआत होती है। फिर वो लड़की चावल को सुखाने लगती है और अचानक सोने का पंख वाला कौवा आता है। हे कौवे, कृपा करके ये चावल ना खाए, मेरी माँ गरीब है। मैं एक अद्भुत कौवा हूँ। मेरा ये सुनहरा पंख है और ये चांदी का चोंच है। ये चावल का तुझे मूल्य चाहिए तो एक गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके सामने तुम सूर्योदय होने से पहले आना। ये सुनकर वो लड़की रात भर सोती नहीं है कि मुझे कल अपने चावल का मूल्य मिलेगा, और सुबह होते ही वे पीपल के पेड़ के पास चली जाती है। ये लड़की तुम आ गई, अच्छा हुआ तुम आ गई। बताओ तुम्हें कौन, तुम्हें मैं सीढ़ी देता हूँ। बताओ तुम्हें कौन सा सीढ़ी दूँ, सोना का, चांदी का या तांबा का? मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, मुझे तांबे की सीढ़ी चाहिए। पर कौवा उसे सोने की सीढ़ी देता है। अच्छा तुम आई है तो कुछ खा लो। बताओ तुम्हें सोने का प्लेट दूँ या चांदी का या तांबा का? मेरी माँ गरीब है, इसलिए मुझे तांबे की प्लेट भी दे दो। पर कौवा उसे सोने की थाली में खाना देता है। मेरा मन है तो यहीं पे रुक जाओ, मगर तेरी माँ इंतजार कर रही होगी। तुम जल्दी घर चल जाओ, मैं आता हूँ तेरे चावल के मूल्य दे। कौवा उसे 3 संदूक देता है। ये चावल का मूल्य है, इसमें से कोई तुम एक ले लो। ये सोने का है, ये चांदी का है, ये तांबे का है। मेरा मूल्य बहुत छोटा है, इसलिए मुझे तांबे की संदूक दे दो। पर कौवा उसे सोने की संदूक को देता लो है तुम ये ले जाओ। और वो खुशी से अपने घर चली जाती है और उसे खोलती है तो उसमें से बहुत सारे हीरे मोती निकलते हैं। उसी गांव में एक और बूढ़ी माँ लड़की रहती थी। ईर्ष्या से वो दोनों इस कार्य को देख रही थी और वो दोनों भी इस कार्य को करने का सोचती है। लो बेटी, इसे धूप में सुखा दो। ले लो बेटी, धूप में सुखा दो। ऐसे नहीं बोली। लो बेटी, इसे तुम धूप में सुखा दो। फिर वो लड़की उस चावल को सुखाने लगती है। हे दुष्ट कौवे, तुम मेरे चावल को क्यों खा रहे हो? तुम्हें इसका मूल्य देना होगा। मैं एक अद्भुत कौवा है। मेरा ये सुनहरा पंख है और मैं ये चांदी का चोंच है। अगर तुम्हें ये चावल का मूल्य चाहिए तो गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके सामने तुम सूर्योदय होने से पहले आना। मैं ये चावल का मूल्य दूंगा। वो रात भर सोचती है कि मुझे कल मेरे चावल का मूल्य मिलेगा, और सुबह होते ही वे फिर से पीपल के पेड़ के पास चली जाती है। अच्छा लड़की तुम आ गई, अच्छा हुआ तुम आ गई। और तुम्हें कौन, मैं सीढ़ी देता हूँ। बताओ तुम्हें कौन सा सीढ़ी चाहिए, सोने का या चांदी का या तांबे का? मुझे सोने की सीढ़ी चाहिए। पर कौवा उसे तांबे की सीढ़ी को देता है। अच्छा तुम आई है तो कुछ खा लो, मगर तुम्हें हम कौन सा थाली दे, सोने का, तांबे का या चांदी का? मुझे सोने की थाली चाहिए। पर कौवा उसे तांबे की थाली में खाना देता है। मेरा मन है तो तुम यहीं पे रह जाओ, मगर तेरी माँ इंतजार कर रही होगी। तुम जल्दी घर चल जाओ, मैं आता हूँ मेरे चावल के मूल्य दे। कौवा उसे 3 संदूक देता है। और इसमें से जो तेरे चावल के मूल्य है वो ले लो। मुझे सोने की चाहिए। फिर वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और जब उसे खोलती है तो उसमें से एक भयानक सांप निकलता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, उसका फल हमेशा बुरा होता है।